सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और घर पर ही रहकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वीर बालक। वीर बालक का मतलब होता है वो बालक जो निडर हो, साहसी हो और समय आने पर वीरता का प्रदर्शन करे। बच्चों, यह एक नाटक है और इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। आइए इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म सागर मध्य प्रदेश के गोपालगंज मोहल्ले में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी महोत्सव और दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें 1963 में पद्म भूषण से तथा 1968 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1990 में इनका देहावसान हो गया। आइए बच्चों, इनके द्वारा लिखित नाटक वीर बालक का अध्ययन करते हैं। तैमूर का आक्रमण मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। प्रस्तुत पाठ इसी पर आधारित है। पाठ में यह दिखाया गया है कि कैसे एक बालक की निर्भीकता एवं वाक चातुर्य तैमूर जैसे क्रूर एवं निर्मम आक्रांता को प्रभावित कर लेता है। वह तैमूर लंग जैसे आतताई की तलवार से भी नहीं डरता। कठिनाइयों का साहस से सामना किया जाए तो वे हमारा लोहा मानेंगी और उसी साहस से रास्ता निकलेगा। इस पाठ में इसी बात को दर्शाया गया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ पात्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहले तैमूर लंग तुर्क आक्रमणकारी हैं। जफ़र अली तैमूर का सरदार, अली बेग तैमूर का सिपाही, मुबारक तैमूर का सिपाही, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री, बलकरन कल्याणी का पुत्र, अन्य कुछ ग्रामीण और स्थान है गांव का एक छोटा सा घर। काल सन 1398, समय प्रातः 8 बजे। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी कोयला डालकर आग तेज कर रही है और एक गीत गुनगुना रही है। उसका लड़का बलकरन तख्त पर बैठा हुआ पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरन चाकू तेज करते हुए, यह क्या गुनगुना रही हो माँ? देखो, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोढ़े पर बैठते हुए, परंतु आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरा जन्मदिन है। बलकरन, जन्मदिन? मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। क्या यह जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ था? चाकू तेज करना रोक देता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही यह जन्मदिन भी मनाऊंगी, तो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरन, माँ बताओ, आज जन्मदिन पर क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीष दूंगी। बलकरन, परंतु माँ, मेरे साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तुम्हें भी अपना जन्मदिन आज ही मनाना पड़ेगा। अभी मेरे साथ, मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद खा लूँगी, बस दूध आ जाए। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है, पानी उबल रहा है। बलकरन, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सुजान आता ही होगा दूध लेकर। बलकरन, सुजान का घर है ही इतनी कितनी दूर? रास्ते में जरा हटकर उत्तर की तरफ है ना, उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है, मैं अभी ले आऊँगा। कल्याणी, तू भी ऐसी बात करता है। अच्छा तो जा, पर जल्दी लौटना, आज तेरा जन्मदिन है। बलकरन, मैं अभी लौट कर आया। उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूँ। और यह चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। कल्याणी, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा,
यह ले बर्तन, बेटा जल्दी लौटना। बलकरण, हाँ माँ, मैं अभी आया, प्रस्थान करता है। कल्याणी बलकरण की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी वीरता की बातें करता है, संतोष से। बलकरण मेरा बेटा अंगीठी के पास आकर आँख ठीक करती है, मेरा साहसी बच्चा। फिर आँख ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झांककर खिड़की से बाहर देखने लगती है, फिर शोर और भगदड़ की आवाज़। एक ग्रामीण शीघ्रता से प्रवेश करता है। पहला ग्रामीण घबराए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, भागो। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ है? तुरक व्यंग से, हूँ। दूसरा ग्रामीण, नहीं, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ, वह आ रहा है, वह आ रहा है। भागा जाता है। फिर भगदड़ की आवाज़ होती है। कल्याणी, यह भगदड़ कैसी मच रही है? आगे बढ़ती है। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। तीसरा ग्रामीण, बहन भाग जाओ, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आँखों से देखा है, लूटते हुए आ रहा है। वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया, भाग जाता है। कल्याणी, तैमूर कौन? पुकार कर, बलकरण, बलकरण। फिर भगदड़ की आवाज़ होती है, चीख पुकार। चौथा ग्रामीण, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। कल्याणी घबराहट में, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। चौथा ग्रामीण, कहाँ गया है बलकरण? कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। चौथा ग्रामीण, सुजान के घर? बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते में से बहुत दूर कोने में है और वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। कल्याणी, कौन कौन आ रहे हैं? चौथा ग्रामीण, तुरक, इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी डर कर, तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज? चौथा ग्रामीण, हाँ, पर अब समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरण को कुछ न होगा, जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। कल्याणी, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बगैर नहीं जाऊंगी, पुकारती है, बलकरण, बलकरण, बेटा बलकरण। चौथा ग्रामीण, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाथ पकड़कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर, बलकरण धीरे शांत हो जाता है। कुछ स्तब्धता, फिर भगदड़। उसकी आवाज़ समाप्त होते ही वेग से 3 सैनिक घर में घुस जाते हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं। वे घर का सामान तोड़ते फोड़ते आते हैं। सरदार, जिनका नाम जफ़र अली है, लात से मोढ़ा उलट देता है। दोनों सिपाही तख्त के नीचे देखते हैं। मुबारक, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। जफ़र, मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं है? मुबारक देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? जफ़र, बेवकूफ़ हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवार में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। मुबारक और उनका साथी अली बेग तलवार से सब तस्वीरों को उलटते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। अली बेग, कहीं कुछ नहीं है सरदार। जफ़र, देखो उस कोने में क्या है? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। सरदार, यह है? जफ़र खुशी से, शाबाश, क्या है? सोना चांदी? अली बेग उठाकर लाता है। अली बेग, सरदार, सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है जिसकी आपको और हमको सख्त ज़रूरत है। जफ़र, क्या? मुबारक अली बेग के पास जाकर, सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, छूकर, बिल्कुल ताज़ा गरम। अली बेग, सरदार, आप बहुत भूखे हैं, कुछ खा लीजिए, फिर तो दिन भर हम लोगों को लूट और कत्ल करना ही है। जफ़र, नहीं नहीं, फेंक दो, रुक कर, ये अच्छा
इधर लाओ। मुबारक सरदार, मालूम होता है जल्दी में लोग खाना भी न खा सके, वैसे ही रखा छोड़ गए। जफ़र हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी लो, भूखे होगे। मुबारक, नोज़ फरमाइए। जफ़र, मैं खाऊंगा, लो तुम लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। सब अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो। अली बेग तुम भी लो। अली बेग आगे बढ़कर, सरदार तो कबूल करें, हाथ फैलाता है। दरअसल ताज़ा है। शेष मिठाइयों से भरी थाली मोढ़े को तलवार से सीधा कर उस पर रखता है, फिर तख्त पर बैठता है। जफ़र खाते हुए, बहुत लजीज, 2 दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर ये मिठाइयाँ सामने आई हैं। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए। जफ़र चौंक कर, क्यों? मुबारक, कहीं इन मिठाइयों में जहर न मिला हो। जफ़र, बेवकूफ़ हो तुम। मुबारक, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का सोचने का ही वक्त नहीं मिल सकता। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं। जफ़र, और फिर 2 दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, भूख प्यास से बुरा हाल है। अगर इस तरह मरना ही है तो मिठाइयाँ खाकर क्यों न मरे। मुबारक, सच बात है सरदार, भूख से तो मरना ही है, तो यह चीज़ फिर क्यों छोड़ी जाए। जफ़र, इसलिए मैं खा रहा हूँ। खाते हुए, वाह क्या कहना है, यहाँ के लोग मिठाइयाँ बनाना भी खूब जानते हैं। अली बेग, सरदार मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि लोग हम लोगों के लिए ही मिठाइयाँ बनाकर छोड़ गए हैं। मुबारक, यह कैसे? अली बेग, यह ऐसे कि उन्होंने यह समझा होगा कि मिठाइयाँ खाकर हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लूट मार कम करेंगे। तैमूर लंका प्रवेश, वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, बदबख्तों, इसी तरह तुम हिंदुस्तानी की दौलत गाजी तैमूर के ख़जाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कहे लगा रहे हो। जवाब दो। कोई कुछ नहीं बोलता। निस्तब्धता। तैमूर फिर तीव्र स्वर में, मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरें। मैं बिना जतलाए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसलिए मैंने अपने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ कि तुमने मेरे जिहाद को चटोरेपन का तमाशा बना दिया है। तुम यहाँ मौज से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? जफ़र सैनिक ढंग से, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर, हाँ अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है। बदबख्त गाजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर, और तुम ऐश करते हुए अमरकोट का रास्ता खोजोगे। आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से, जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तैमूर बड़बड़ाता हुआ, गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है। बलकरन का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरन पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरन उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ऐ तुम कौन? पुकारता है। माँ माँ, कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? फिर भी कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर बलकरन को गौर से देखता है। इस तरह घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज़ सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रह। बलकरन धीरे धीरे दोहराता हुआ, गाजी तैमूर?
तैमूर इस नाम से वाकिफ़ नहीं है? दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है, तुम कौन हो? यह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरन, यह दूध मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जुबान से बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। बलकरन, नहीं, मैं माँ के सिवाय यह किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ। बलकरन से छीनकर जोर से अट्टहास करता है, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूँ। बलकरन हिचकते हुए, क्या तुम तुरक हो जो खून बहाना जानते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फ़ख्र हासिल कर। बलकरन, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर, ओह, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? बलकरन, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। तैमूर दोहराकर, सामने आओ, शाबाश। लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है। मेरी फ़ौज में भर्ती होगा? बलकरन दृढ़ता से, नहीं। तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरन, छीन ली? लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है, हा। बलकरन, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह इतना तेज है, मेरी उंगली का खून निकाल सकता है। उंगली में चुभोकर खून की बूंदें दिखाता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरन, इन बातों में क्या? चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर, भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। तू मुझसे ज़्यादा बहादुर मालूम होता है, चाकू वाला बहादुर। तेरा नाम क्या है? बलकरन, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर, लेकिन मेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरन। बलकरन कहता है, बलकरन। तैमूर दोहराता है, बलकरन, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरन। गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। बलकरन, लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने छीन लिया। तैमूर, एक ही बात है, दूध मैंने पिया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरन, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरन, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर दोहराकर, गांव से बाहर चले जाएं? सोचकर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरन, धन्यवाद। तैमूर, मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की ज़िंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया। तैमूर कम लोगों को माफ़ करता है, आज किया। वह काफिरों का खून पीता है, आज तुझसे छीन कर दूध पिया, यह एक करिश्मा है। बलकरन, मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर अट्टहास कर, तैमूर की बराबरी चाहता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है, तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। बलकरन उसी तरह सलाम। तैमूर,
तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा हाथ उठाकर सलाम। बलकरन उसके जाने की दिशा में देखता हुआ दोहराता है। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटता है, चारों ओर देखकर पुकारता है, माँ माँ। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह अति शीघ्रता से बलकरन को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी बेटा बेटा सिसकने लगती है। बलकरन ऐ माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? बलकरन नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई। तैमूर के सिपाहियों ने तो तुझे हाथ नहीं लगाया? बलकरन जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? कल्याणी तैमूर हाथ नहीं लगा सका? क्या तैमूर यहाँ आया था? तुरक तैमूर? बलकरन हाँ हाँ आया था, वह सारा दूध पी गया। कल्याणी बेटा, वे लोग तो खून पीते हैं। बलकरन पीते होंगे, लेकिन तैमूर ने तो सारा दूध पी लिया। कल्याणी तैमूर ने? तुरक ने? बलकरन हाँ माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना नहीं सिखलाया। कल्याणी हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं सिखाया। कैसा था तैमूर? बलकरन सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। कल्याणी उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? बलकरन उसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया, मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी आश्चर्य से अच्छा? बलकरन मैंने कहा यह चाकू बड़ा तेज, मैंने सवेरे ही इस पर धार चढ़ाई है माँ, उसे मैंने अपनी उंगली चीरकर दिखला दी, देखो यह। कल्याणी चीख कर ओह, यह खून! बलकरन उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीरकर गिराया है। कल्याणी क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरन नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था, लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरन मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर हाँ, लंगड़ा कभी न बने, तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। करण यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना। चारों तरफ देखकर तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? बलकरन अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और कल्याणी और क्या? बलकरन और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन बना ले। कल्याणी ओह बेटी, गले लगाती है, चौंक कर खिड़की से देखती हुई, पश्चिम में यह धूल कैसी उड़ रही है? क्या फिर कोई आ रहा है? बलकरन तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। कल्याणी वे तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। बलकरन नहीं, वे गांव से बाहर जाएंगे, मैंने जो कह दिया है। कल्याणी तूने कह दिया है? तेरा हुक्म क्यों मानने लगे? बलकरन उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा था। कल्याणी आश्चर्य से अच्छा? बलकरन मैंने कहा आप और आपके लोग इसी समय हमारे गांव के बाहर चले जाएं। तैमूर ने सोचा, फिर कहा मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। कल्याणी धन्य मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे ही लाल हों। लेखक रामकुमार वर्मा जी। बच्चों, अभी आपने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि वीर बालक कैसे होते हैं, कैसे बलकरन ने तैमूर को अपनी वीरता से परास्त कर दिया। बच्चों, अब आइए शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं।
आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। मकसद, लक्ष्य या उद्देश्य। नसीब, होना, मिलना, प्राप्त होना। नाचीज़, तुच्छ, जिसकी कोई कीमत न हो। जर्रा जर्रा, हर हिस्सा। फ़क्र, गौरव। मुराद, इच्छा। खूंखार, क्रूर, भयानक। स्तब्धता, सन्नाटा। लजीज, स्वादिष्ट। जिहाद, धर्म युद्ध। वाकिफ, परिचित। अट्ठहास, बड़े जोर की हंसी। जान बख्शना, प्राणदंड के अपराधी को क्षमा कर देना। काफिर, मुस्लिम धर्म को न मानने वाला। बच्चों, आपको पूर्व की तरह ही इस शब्दार्थ से 10 कठिन शब्द लिखकर 3 बार अभ्यास करना है और उन्हीं का अर्थ भी लिखना है। और लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क, ख, ग अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।